47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज बात करने वाले हैं साइंस, जो कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होते हैं दोस्तों। तो आज विज्ञान और विज्ञान के शाखा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आप हमारे बिना स्किप किए जो है हमारे वीडियो में बने रहे दोस्तों। आपके लिए जो है एसएससी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। अगर जो है आप रट लिए दोस्तों, या आप हमारी वीडियो देख लिए समझ लिए, तो ज़रूर है कि आपके जो है विज्ञान से संबंधित सारी क्वेश्चन का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। और आपको बता देते हैं, हमारे चैनल में जो है आप पहली बार आए हैं या देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बता देते हैं, हमारे चैनल जो है डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है रोज़गार वैकेंसी भी प्रोवाइड कराती है दोस्तों, जो कि आपकी जो है प्रिपरेशन के साथ जो है जॉब अपडेट साथ में दोनों मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों मेरा ये है उम्मीद कि आपको जो है सारी से सारी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराने का जो है उद्देश्य रहता है, और आपके जो है आने वाले परीक्षा में जो है आपको जो है दोस्तों सहायता हेल्प मिल सके, और जो है सारे क्वेश्चन जो आए दोस्तों हमारे जो है यूट्यूब चैनल से आए दोस्तों, यही चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि साइंस का जो है इस संसार में बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। साइंस मतलब पूरी प्रकार से इम्प्लीमेंट है, पूरी तरीक़ा से जो है प्रयोगिक है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब साइंस पे ही पूरा दुनिया टिकी है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर कोई भी चीज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो उसका कारण है, तो मतलब वहाँ पे साइंस है। इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब जो है साइंस का अर्थ ही होता है कि कुछ ना कुछ अगर कारण है तो उसके जो है निदान भी है, तो साइंस जो है सर्च करती है दोस्तों। इन सारी चीज़ का इम्प्लीमेंट खोजती है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान का जो है सीधा जो है जानकारी आपको देते हैं। विज्ञान वह संबंध एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। इस चीज़ को याद रखेंगे। विज्ञान मतलब होता है दोस्तों सुसंबंध का मतलब होता है सूटेबल, मतलब क्रमशः, है ना, क्रमबद्ध से। और जो कि प्रयोग होता है, परीक्षण होता है, उसके आधारित जो है हम लोगों को जो है निष्कर्ष प्राप्त होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे परीक्षण के दौरान, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, तो एक विज्ञान कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब प्रकृति के जो है क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विज्ञान कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है दूसरा जो है प्रौद्योगिकी व अनुक्रिया है। आपको बताना होगा दोस्तों, ये जानकारी होना चाहिए आपके पास में, कि प्रौद्योगिकी जो है वह अनुक्रिया है जिसके द्वारा विज्ञान के नियमों का क्रियान्वयन किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब जो है इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो प्रौद्योगिकी के अनुक्रिया के अनुसार से होता है। जैसे कि हम कोई भी नियम या क्रियान्वयन कर रहे हैं दोस्तों, मतलब उसमें जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम किसी को एप्लीकेशन कर रहे हैं, किसी का जो है परीक्षण कर रहे हैं, किसी का उपयोग कर रहे हैं, मतलब हम जो है विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, विज्ञान के नियमों का पालन कर रहे हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है शुद्ध विज्ञान मतलब प्योर साइंस की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो है अभिप्राय जो है प्राकृतिक विज्ञान से। प्राकृतिक मतलब होता है जो नेचुरल है दोस्तों, नेचुरली है, जो कि नेचुरल है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो नेचुरल मतलब प्रकृति के नियमों का आधार। नेचुरल का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, आकाश हो गया, मतलब ये जो है प्राकृतिक जो है विज्ञान है दोस्तों। मतलब एक प्रकार का जो है प्राकृतिक के माध्यम से मिला है, और जो है मानव निर्मित नहीं है, इसलिए आप याद रखेंगे। इसलिए जो हम इसको शुद्ध विज्ञान या प्योर साइंस कहते हैं, जो कि प्रकृति के नियमों के अध्ययन किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। इस साइंस के माध्यम से जो है प्रकृति विज्ञान से होता है। मतलब जो है आप ये समझिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो है जिसमें जैसे पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, मतलब इस जो कि यूनिवर्सल है एक प्रकार के, तो सार्वभौमिक है दोस्तों, जो कि सभी जगह है। तो इसके बारे में पूरी तरीक़ा से जानकारी अध्ययन करना मतलब जो है शुद्ध या प्योर साइंस कहलाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है इसलिए जो है विज्ञान में जो है याद रखेंगे दोस्तों, विज्ञान में सटीक भविष्यवाणी जो है करना संभव होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही आ जाते हैं दोस्तों
शुद्ध विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और खगोलीय मतलब एस्ट्रोनॉमी, और आपका जो है फिजिक्स, और आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी इत्यादि का जो है हम लोग दोस्तों अध्ययन करते हैं। वो किसके अंतर्गत होता है? वो है शुद्ध मतलब होता है प्योर साइंस के माध्यम से करते हैं दोस्तों। और आपको बता देते हैं जो है गैलीलियो को जो है आधुनिक विज्ञान का पिता माना जाता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, जो कि जो है आपके लिए जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो सारी चीज़ें हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार और बता देते हैं कि जो है आपने जो है ये समझा कि प्रकृति के जो है क्रमबद्ध मतलब होता है एक सुचारू ढंग से दोस्तों। सुचारू मतलब जैसे एक के बाद दो आता है, उसी प्रकार जो है क्रमबद्ध ज्ञान मतलब जो है कंटिन्यू जो है जो एक अपन लोग कंटिन्यू नंबर जैसे गिनते हैं 1 2 3, इसी प्रकार जो है किसी भी जो है जानकारी के लिए हम क्रमबद्ध जो है एक सुटेबल जो है के माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों, और परीक्षण करने के बाद निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, उसको ही विज्ञान कहते हैं। मतलब प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ये चीज़ समझिए। उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़े दोस्तों? प्रौद्योगिकी व जो है अनुक्रिया है, जिसके द्वारा जो है विज्ञान के नियमों का जो है क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इस चीज़ को समझिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। वही जो है प्योर साइंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो प्योर साइंस वो होता है जिसके माध्यम से जो है प्रकृति जो है के नियमों का अध्ययन किया जाता है। मतलब प्योर साइंस में जो है आपके जो है जो गॉड गॉड जो है गिफ्टेड होते हैं दोस्तों, जो कि जैसे कि सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गया, और जो है तारे हो गए, आकाश हो गए, और जो है ये जो है सारे जो है ग्रह हैं दोस्तों, और जो है सौरमंडल हो गया, जैसे पृथ्वी हो गई। तो ये सारे चीज़ों का जो है जो गॉड गिफ्टेड है, इनके बारे में जो है प्राकृतिक जो है अध्ययन की प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है दोस्तों। ये जो है इसको प्योर साइंस के अंतर्गत आता है। इसमें जो है हम लोग प्रकृति के जो है सार्वभौमिक माने यूनिवर्सल ये और सटीक जो है इसकी भविष्यवाणी जो है करते हैं दोस्तों, वह जो है शुद्ध विज्ञान के अंतर्गत आता है। मतलब इसी के माध्यम से हम जो है इसके जो है प्रकृति के नियमों को जो है अध्ययन कर पाते हैं दोस्तों। वही अगर बात करें दोस्तों, तो जो है प्योर साइंस में जो है हमारा जो है फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी और जो है एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोलीय होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है दोस्तों कि गैलीलियो को जो है आधुनिक मतलब जो है अभी मॉडर्न साइंस का जो है क्या मानते हैं? फादर मानते हैं। तो साइंस ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ सॉरी, यहाँ पे आप ये समझिए कि साइंस मॉडर्न साइंस है ना, और पेरेंट्स या और फादर बोलेंगे तो जो है गैलीलियो है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब जो है आधुनिक विज्ञान के जो है पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गैलीलियो को कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो है दोस्तों विज्ञान की जो है ब्रांच के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि जो है कितने जो है ब्रांच होते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है जो भी डाउट होगा दोस्तों आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे दोस्तों, आपको जो है बहुत बेनिफिट होने वाली है इस जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रांच के बारे में। तो ब्रांच जो है पहले आता है दोस्तों एकाउस्टिक्स जो है, इसके अंतर्गत जो है ध्वनि एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो है इसके जो है अंतर्गत दोस्तों एकाउटिस जो है ब्रांच होता है जो कि साइंस का है। तो इसके माध्यम से हम जो है ध्वनि और उसके जो है इफेक्ट के अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं दोस्तों, उसको जो है एकाउटिस कहते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब जितना भी ध्वनि से संबंधित अगर हम या उसके इफेक्ट से संबंधित जो है पढ़ेंगे दोस्तों या जो है जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो एकाउटिक्स के अंतर्गत आता है, जो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो उसके बाद जो है दोस्तों आपको बता देते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास में है वो है दोस्तों आपको बताते हैं एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स का मतलब होता है भूमि व फसलों के प्रबंधन। मतलब होता है दोस्तों भूमि व फसलों मतलब आप जो है
भूमि से संबंधित और जो है फसलों के प्रबंध, प्रबंध मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब दोस्तों मतलब किस प्रकार से रखा जाए, रख रखाव किया जाए, या इसको जो है मैनेजमेंट का अर्थ ही समझते हैं दोस्तों। मतलब मैनेजर मतलब होता है जैसे सिस्टम को कैसे चलाना है ना। तो इस प्रकार से जो है आप समझ जाइए वहाँ से। तो ये है एक प्रकार के जो है सिस्टम को मैनेजमेंट करता है, मतलब किसके, भूमि व जो है फसलों को। तो इस जो सारी जो सिस्टम को जो है दोस्तों मतलब एक मैनेजमेंट करता है, मतलब उसके बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों। तब हम जो है एग्रोनॉमिक्स जो है साइंस का उपयोग करते हैं, जो कि ब्रांच ऑफ जो है साइंस है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही उसके बाद जो है हम बात करेंगे तो एग्रोस्टोलॉजी है दोस्तों, जिसको हम जो है एग्रोस्टोलॉजी, जो कि घासों, घास मतलब समझ चुके होंगे दोस्तों, जो कि अपन लोग ग्रास को स्टडी करते हैं। तो जो है ये साइंस का वह ब्रांच होता है दोस्तों, जिसमें जो है घासों का, घासों मतलब होता है जैसे ग्रास, ग्रास का जो है उपयोग करते हैं दोस्तों, मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, स्टडी करते हैं। वो एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि आपके लिए जो है ये जो है नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं एल्केमी। एल्केमी मतलब होता है मानव को जो है अमर बनाने के लिए जो है अमृत की खोज का विज्ञान। मतलब एल्केमी जो है एक प्रकार के दोस्तों मानव को जो है, जैसे कि हमारा जो है सेल ऊतक जो है, याद रखेंगे दोस्तों, जो है कंटिन्यू जो है बन रहा है ना, जिसके वजह से जो है मानव शरीर जो है विकास कर रही है। और जिस दिन जो है ऊतक बनना जो है बंद हो जाएगा पूरी तरीक़े से दोस्तों, उस दिन जो है किसी भी है व्यक्ति का, मानव का जो है मृत्यु हो जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो उसके जो है खोज के लिए जो है अमर बनाने, अमर मतलब होता है दोस्तों जो व्यक्ति जो है ना मर सके, मतलब अपने जो है जीवन, मतलब पूरा जीवन जो है जीते रहे, मतलब बिना मृत्यु के, तो उसको अब हम अमर कह सकते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो उसके लिए जो है अमृत, अमृत की खोज का जो है विज्ञान है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वो जो है एल्केमी जो है ब्रांच के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। वही एनाटॉमी, एनाटॉमी जो है दोस्तों जीवधारियों की, याद रखेंगे, ये जो है एक ब्रांच है, वो जीवधारियों के शरीर के जो है आंतरिक संरचना, याद रखें, आंतरिक संरचना का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, उसके इंटरनल जो है पार्ट है ना, उसके बारे में जो है अध्ययन करने का जो है होता है दोस्तों। तो वो एनाटॉमी के माध्यम से जो होता है, जीवधारियों का अर्थ जो है समझ सके होंगे दोस्तों, मतलब समस्त जीवधारू धारी, जैसे आपका हो गया कोई भी जीवधारी हो गया, जैसे मछली हो गया, उसके इंटरनल पार्ट को के बारे में जो है हमें उसके संरचना, उसकी स्ट्रक्चर की जो है स्टडी करेंगे, वह जो है एनाटॉमिक साइंस के माध्यम से करेंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही पोलॉजी जो है, एंथ्रोपोलॉजी जो है दोस्तों मानव की उत्पत्ति एवं विकास का जो है वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब इसका मतलब ये समझिए दोस्तों, जैसे कि मानव का जो है उत्पत्ति कैसे हुआ और डेवलपमेंट कैसे हुआ। मतलब पहले मानव जो है एक प्रकार के जो है बंदर के रूप में थे, जो आदि मानव कहते हैं, और फिर धीरे धीरे उनके जो है पूंछ जो है घिट घिट के जो है एक दिन समाप्त हो गया, और धीरे धीरे जो है वो खाना खाने लगा। ये सारी जो है इसकी उत्पत्ति का कैसे और कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये सारे जो है जानकारी अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो भी है एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट जो है ब्रांच की ओर दोस्तों। तो आपको बताते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या होता है आपको बता देते हैं। हनी, हनी जो है होता है दोस्तों, आपको बताते हैं, जिसको हम हनी भी मधुमक्खी कहते हैं। तो इसको जो है अपन लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। मतलब पालन करने का मतलब होता है, मतलब इसको जो है पालते हैं दोस्तों, जिससे कि बहुत सारे जो है शहद मिल सके, और जो है साथ में जो है इसके बारे में जो है खोज करते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है हम एपी कल्चर, एक जो साइंस का ब्रांच होता है दोस्तों, जो है इसके माध्यम से मधु जो है मक्खी पालन का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, जो कि एपी कल्चर साइंस के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि आपके जो है आने वाले जो है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आप बात कर लेते हैं दोस्तों आर्बोरी जो है कल्चर। आपको बता देते हैं जो है ये वृक्षों के उगाने से संबंधित जो है समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन है।
मतलब एक प्रकार से आप समझ जाएंगे आर्बोरिकल्चर के माध्यम से आप जो है वृक्षों को जो है कैसे उगाते हैं या उससे संबंधित जो है कैसे प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया का मतलब होता है एक प्रकार के क्रियान्वयन दोस्तों। जैसे कि हम किसी वृक्ष को जैसे पहले बीज डालने के बाद दोस्तों उसमें जो है अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद जो है उसका जो है स्ट्रक्चर जो है बॉडी लीफ आने लगती है, लीफ से जो है एक एक ब्रांच का जो है निर्माण करता है। इसी प्रकार जो है सारी जो है उसके जो है उगाने की प्रक्रिया के बारे में जो है आर्बोरिकल्चर कहते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात कर लेते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं, इसे जो है हम पुरातत्व मतलब जो है जैसे कि आपको बता रहे हैं, पुरातत्व का मतलब होता है दोस्तों जो कि प्राचीन समय में जो है स्मारक हो गया, अभिलेख हो गई, खुदाई, इन सारे जो है जानकारियों का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो वो पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व मतलब होता है जो दोस्तों जिसका जो है पूरा मतलब होता है पुराना, और तत्व मतलब जैसे अब अभिलेख हो गया या ऐसे कोई सी भी वस्तु हो जाएगा दोस्तों जो कि हमें पुराना जो है होता है दोस्तों। तो प्राचीन स्मारकों जैसे अभिलेखों, खुदाई से प्राप्त वस्तु, इस सारी जो है चीज़ों का अध्ययन करने के लिए जो हम आर्कियोलॉजी का उपयोग करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉमी की, जो तो आपको बता देते हैं ये जो है खगोल विज्ञान भी कहा जाता है इसको। एस्ट्रोनॉमी जो कि हम बात कर रहे हैं ये प्योर साइंस के अंतर्गत आता है। तो आपको बता देते हैं इसके जो है अंतर्गत विभिन्न खगोलीय पिंडों की रचना एवं गति का जो है अध्ययन किया जाता है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों ये जो है कि खगोलीय पिंडों का मत जो है रचना, स्ट्रक्चर, पिंडों की जो है गति, स्पीड से ये सारी जो है इस चीज़ की जो है स्टडी करते हैं, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत जो है साइंस के पार्ट है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे जो कि ब्रांच है, इसके माध्यम से कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी जो है आपको बता देते हैं। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों जीवाणु की संरचना, है ना, सॉरी, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है ये साइंस का पार्ट है। इसके अंतर्गत हम जैसे कैसे किसके अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो आपको बता देते हैं ये जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया की हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं दोस्तों, और साथ में उसमें जो है जो कि डिसाइज मतलब होता है बीमारी हो है उसके अंदर में क्या क्या बीमारी है दोस्तों, ये सारी जानकारी मतलब वो कैसे उत्पन्न करता है, इसके बारे में हम जो है बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं दोस्तों, जो कि जो है साइंस का एक जो है शाखा है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम उसके रोगों को जैसे कैसे उत्पन्न होता है, जैसे कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो है दोस्तों बीमारी फैलता है, उसी प्रकार एक जीवाणु जो है जीवाणु के माध्यम से जो है दोस्तों जो है उसके रोग जो है कैसे उत्पन्न होता है, ये सारी जो है पता चल लगाया जा सकता है वो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वो होता है जीव रासायनिक, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जो है जीवों के शरीर में जो है होने वाली जो है रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना, मतलब जीवों के शरीर में जो है जितने भी प्रॉब्लम है दोस्तों आपको बता देते हैं। जैसे कि आप यही समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन मतलब जीवों के शरीर में, जीवों का मतलब कोई भी जीव होगा उसके जो है अंदर जो है रासायनिक जो अभिक्रियाएं होते हैं वो जो है उस सारी जानकारी के जो है हम जो है जैव रासायनिक मतलब बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से अब अध्ययन करते हैं, जो कि जो है साइंस का एक ब्रांच है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों ज्योमिति, जिसको बायोमेट्री भी कहते हैं। आपको बता देते हैं जो है बायोमेट्री के माध्यम से एक साइंस जो है जीव विज्ञान का जो है अध्ययन गणित व जो है सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जो है किया जाता है दोस्तों। मतलब एक प्रकार से जो है ये जो है ज्योमेट्री सॉरी ज्योमिति जो है बायोमेट्री जिसको कहते हैं वह जो है विज्ञान जिसमें जो है जीव विज्ञान का जो है अध्ययन याद रखेंगे स्टडी करते हैं दोस्तों, वो मैथ्स से होता है और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा किया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे जो कि ज्योमेट्री कहलाता है। वही बात कर लेते हैं बायोनोमिक्स का दोस्तों, जो कि जंतुओं के जो है तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस जो है सिस्टम, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो उसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है इस बायोनोमिक्स के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं, आपको बताते हैं। वही जो है बायोनोमिक्स जो है बायोनोमिक्स दोस्तों ये है बायोनिक्स और ये है बायोनोमिक्स।
तो आपको बता देते हैं जो है जीवधारियों का जो है वातावरण मतलब जो है कौन से एटमॉस्फेयर के साथ जो है संबंध रखता है दोस्तों। जैसे कि मछली जो है पानी के साथ, और उसके लिए जो है एटमॉस्फेयर, जैसे कि आपको बता दें कोई भी जीवधारी हो गया, जैसे कि लंबे बाल वाले जो है उसको किस प्रकार के एटमॉस्फेयर चाहिए। प्राकृतिक जो है जैसे मनुष्य को जो समान तापमान सब कुछ, ये सारी जो है, तो इस सारी जानकारी के लिए हम बायोनॉमिक्स के जो है अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों। आपको बता देते हैं वही जो है वनस्पति जो है बॉटनी। बॉटनी मतलब होता है पौधों के जीवन से संबंधित विषय का अध्ययन करना, जिसको हम बॉटनी कहते हैं दोस्तों। ये भी ब्रांच है साइंस का। तो इसके माध्यम से आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो है हम बॉटनी के साइंस के अंतर्गत जो है पौधों के जीवन से जैसे जैसे कटीलेदार हो गया, तो कटीलेदार जो है राजस्थान मतलब जो है रेतीला में क्यों होता है दोस्तों, ये सारे जो है उसके विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो है बॉटनिकल के अंतर्गत आता है। वही मृतिका शिल्प जो है, मृतिका शिल्प मतलब होता है जैसे सेरेमिक्स। तो सेरेमिक्स जो है दोस्तों इससे जो है कांच व चीनी की मिट्टी जो है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब आ जाते हैं इसके कांच व चीनी की मिट्टी जो है मृतिका शिल्प की बात बता रहे हैं। बर्तन जो है आदि जो है बनाने का बर्तन आदि बनाने की विधियों का जो है अध्ययन किया जाता है, वो मृतिका शिल्प कहलाता है। वही केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये भी साइंस का एक ब्रांच है। तो पदार्थों की जो है संरचना तथा उनकी पारस्परिक क्रिया का जो है संपूर्ण अध्ययन होता है। वो जो है पदार्थ मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार के मटेरियल्स होता है ना, जिसकी जो है बॉडी का जो है उसका संरचना मतलब स्ट्रक्चर्स होता है उस पदार्थ का, और उनकी जो है क्रियाएं मतलब क्या रिएक्शन होता है, वो सारी जानकारी जो है हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ लेते हैं दोस्तों। आपको ये चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद कीमोथेरेपी मतलब होता है दोस्तों जो है एक प्रकार के केमिस्ट्री में जो है जो कंपाउंड्स होते हैं उसका जो है हम एप्लीकेशन करते हैं। वो किसके लिए करते हैं, जैसे रोगों का निरोग एवं उनके उपचार करने की विधियों का जो है इस जो है कीमोथेरेपी के माध्यम से जो है हम जो है उसके जो है उपचार हो गया और उसके निरोग सारी जो है प्रयोगों का जो है विधियों का जो है अपन अध्ययन करते हैं, तो वो कीमोथेरेपी के माध्यम से करते हैं। वही जो है कीमोमेट्रिक्स, तो याद रखेंगे जो कि मैट्रिक्स जहाँ शब्द आ जाता है दोस्तों, तो वहाँ जो है गणितीय तथा सांख्यिकी चीज़ें लग जाते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, तो ये याद करने के लिए जो है आपके लिए ट्रिक भी हो जाएगा। तो कीमो जो है मैट्रिक्स के माध्यम से जो है रसायन विज्ञान की जो है सारे जो है प्रॉब्लम्स जो है को का जो है अध्ययन करते हैं मतलब स्टडी करते हैं दोस्तों। मतलब उसके जो मेथड्स क्या है, वो गणितीय व सांख्यिकी मेथड्स क्या है, उसको जो है रासायनिक विज्ञान की समस्याओं का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों। वो है कीमोमेट्रिक्स के माध्यम से करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात कर लेते हैं दोस्तों क्रोमेटोग्राफी। तो इसको चीज़ को याद रखेंगे मतलब कंपाउंड्स के जो है शोधन मतलब दोस्तों जैसे हम सर्च करते हैं है ना, और किसी मिश्रण के अलावा किसी मिश्रण के अवयवों का जो है पृथक्करण मतलब होता है अलग करना, उससे जो है रंगों को अलग करने के संबंधित विज्ञान। तो ये सारी जो है क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत आता है, जिसमें जो है यौगिकों के शोधन है ना, और किसी जो है मिश्रण के अवयवों को पृथक करते हैं, उसमें उसके रंगों को जो है अलग करने के संबंधित सारी जानकारी स्टडी करते हैं दोस्तों। वो जो है क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है क्रोनोबायोलॉजी, इस चीज़ को याद रखेंगे जो है क्रोनोबायोलॉजी। तो इसके अर्थ जो है समझिए दोस्तों, जो है जीवन की अवधि का मतलब ये होता है उसका उम्र, उसका स्टेज है ना, उसकी जो है कितना जो है स्टेज, मतलब स्टेज का मतलब ये समझिए दोस्तों कि वह जो है अभी किसी भी व्यक्ति का जो है अवधि, जैसे कि 5 वर्ष से 10 वर्ष, ये सारी जो है ये क्रोनोबायोलॉजी के अंतर्गत मतलब किसी जो है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, इस चीज़ को याद रखेंगे मतलब जो है संबंधित जो है विज्ञान। जैसे कि हम मनुष्य जैसे हम समझ जाते कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा 120 125 130 साल जी सकता है ना। तो इस जीवन से अवधि जैसे कि
कोई गाय का, कुत्ते का, इन सारे का जो है जानकारी कि इनका जीवन कितने समय तक का होता है, इन सारी जानकारी को जो है क्रोनोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है कर लेते हैं दोस्तों, जो कि साइंस का एक पार्ट है या एक ब्रांच है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही कानकोलॉजी, कानकोलॉजी का मतलब होता है मोलास्क का एक वर्ग होता है दोस्तों, जिसमें जो है शंख, शंख मतलब होता है जो कि वाइट कलर का होता है दोस्तों, आपको बताते हैं। और सीपी, कोड़िया आदि मतलब एक प्रकार के जो है कि एक कैल्शियम टाइप में होते हैं दोस्तों। कैल्शियम मतलब एक सफ़ेददार होते हैं, जो शंख भी होता है, कोड़ी भी होती है और सीपी भी होती है। तो इन सारे जो है इसके बाह, बाह आवरण का मतलब होता है बाहर का संरचना और सेल जो है सारी अध्ययन जो है करते हैं दोस्तों। इस चीज़ को हम जो है कानकोलॉजी के माध्यम से करते हैं। सारी जो है जानकारी आप तक रहना चाहिए। वही जो है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है दोस्तों हम ब्रह्मांड की जो है संरचना मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ जो है हमारा ब्रह्मांड जो होता है दोस्तों, इसके बारे में, और उसकी जो उत्पत्ति कैसी हुई, उसकी विकास कैसी हुई, ये सारी जानकारी जो है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत जो करते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे तो ये सारी चीज़ें याद रखना चाहिए दोस्तों। वही जो है अब नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं दोस्तों सृष्टि विज्ञान। सृष्टि विज्ञान के अंतर्गत जो है दोस्तों आपको बता देते हैं, इसको भी कॉस्मोगोनी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि सृष्टि विज्ञान है। विश्व की उत्पत्ति याद रखेंगे और एवं विकास के अध्ययन करते हैं। विश्व मतलब होता है दोस्तों इस संसार में जो है जैसे 212 देश, 202 देश हो गए, तो इनके जो है जो है विकास कैसे हुआ, इन सारे जो है सृष्टि विज्ञान कॉस्मोगोनी के अंतर्गत जो है हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास जो है क्रायोजेनिक्स याद रखेंगे। क्रायोजेनिक्स जो कि इसे जो है हिंदी में निम्न तापिकी कहते हैं। निम्न तापिकी का अर्थ होता है टेम्परेचर, और निम्न मतलब होता है डाउन मतलब स्लो, कम। तो इन सारे जैसे ताप की उत्पत्ति कैसे हुआ, नियंत्रण मतलब होता है इसको जो है कैसे नियंत्रण किया गया, कंट्रोल कहते कैसे, और इसका जो है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब होता है कि इसको जो है अनुप्रयोग में कैसे किया गया। ये सारे जानकारी जो है अध्ययन जो है अपन लोग स्टडी करते हैं, वो है क्रायोजेनिक्स के माध्यम से करते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपको याद रहना चाहिए। वही अब आ जाते हैं साइटोलॉजी, जो कि आपको बता देते हैं ये सेल्स के जो है अध्ययन के करते हैं दोस्तों। मतलब सेल जो है हमारे शरीर जो है छोटी छोटी सेल्स से मतलब स्मॉल जो है सेल्स से है दोस्तों हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार जो आपको बता देते हैं हम सेल्स भी कि अगर जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो कोष के जो है साइटोलॉजी के अंतर्गत जो है स्टडी करेंगे दोस्तों, तब जो है हमें सेल्स के जो है पूरे जो है जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात करते हैं अंगुली छाप। अंगुली छाप विज्ञान का मतलब होता है डैक्टिलोग्राफी। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। तो डैक्टिलोग्राफी के अंतर्गत जो है हम इसमें जो है व्यक्ति के जो है अंगुली छाप मतलब फिंगरप्रिंट, आप देखो जैसे आधार कार्ड में दोस्तों, तो जो है आपको बता देते हैं प्रत्येक व्यक्ति का जो है फिंगर जो है अलग अलग होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये सारी जानकारी जो है किसके माध्यम से करते हैं दोस्तों, तो वो भी डैक्टिलोग्राफी के अंतर्गत जो है करते हैं दोस्तों स्टडी। तो वो जो है अंगुली छाप साइंस ऑफ ब्रांच हो जाता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, है ना। तो डेंड्रो जो है क्रोनोलॉजी तो के माध्यम से हम जो है इसके अंतर्गत पेड़ों की वृद्धि वलियों का मतलब होता है ग्रोथ रिंग। जैसे कि दोस्तों जैसे कि हम जो है उसकी चमड़ी है ना, जैसे कि वलय का अर्थ होता है दोस्तों उसका जो लेयर होता है ना, रिंग होता है, ग्रोथ रिंग का जो है अध्ययन करते हैं। उनकी जो है आयु का भी गणना कर लेते हैं। जैसे कि किसी का जो है कमज़ोर रहता है तो अपन उसका जो है आयु लगा सकते हैं पेड़ों की वृद्धि का, और जिसका जो है बहुत जो है मोटापा और उसका लेयर ज़्यादा होता है या उसका ग्रोथ रिंग ज़्यादा होता है दोस्तों, तो उसका जो है हम एज समझ सकते हैं। तो वो किसके माध्यम से, वो है क्रोनोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए वही इकोलॉजी मतलब जो है एक प्रकार से दोस्तों पारिस्थितिकी होता है। इसके माध्यम से आपको बता देते हैं जो है इकोलॉजी मतलब जो है ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट
मतलब हमारा जो है इन्वायरमेंट जो है स्टडीज़ के अंतर्गत जो है, जिसमें जो है दोस्तों जीवनधारियों के जो है चारों ओर पर्यावरण के प्रभावों का जो है स्टडी करते हैं दोस्तों, वो है इकोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं, जिसको पारिस्थितिकी कहते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों कीट विज्ञान, जो कि कीटों मतलब इंसेक्ट्स के जो है संपूर्ण मतलब सारे जो है कीट्स है जो है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत आएगा, स्टडी करेंगे, तो वो जो है साइंस ऑफ जो है ब्रांच हो गया दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, मतलब ब्रांच साइंस का एक ब्रांच हो गया जो कि एंटोमोलॉजी, जो कि इंसेक्ट मतलब जो है कीटों के बारे में पढ़ेंगे। वही एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो है फैलने वाले महामारी। महामारी का मतलब होता है जैसे जैसे कि आपको बताते हैं दोस्तों, अभी जो आया है कोरोना वायरस चल रहा है, उसी प्रकार जो है हैजक, चेचक और प्लेग है ना, आदि का जो है हम स्टडी करते हैं। तो अभी जो है एपिडेमियोलॉजी जो है के अंतर्गत जो है कोरोना वायरस का जो है रिसर्च किया जाएगा, जो कि एक प्रकार का महामारी है। तो ये कैसे फैलता है, ये फैलने से जो है महामारी जो है कैसे फैलता है, पूरी तरीक़े से स्टडी किया गया है इसके बारे में। तो वो जो है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों एपी जो है ग्राफी। तो इसमें जो है शिलालेख, शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर में जो लिखे गए संबंधित विषयों का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो इसको जो है हम एपिग्राफी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। व्यवहार विज्ञान मतलब एक प्रकार के एथोलॉजी जो है दोस्तों, एथोलॉजी तो ये मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति जो है स्लो होता है, स्लो का मतलब होता है जिसकी मंद बुद्धि होती है, वो कोई गुस्सा वाला होता है, कोई तेज प्रकृति का होता है, कि किसी को जो है तो उसके जो है व्यवहार है ना, ये सारे पर मानव सहित पूरे जंतुओं को जो है, जैसे कि शेर का दहाड़ने का स्वभाव, बंदर का, ये सारी चीज़ें जो है हम जो है एथोलॉजी के अंतर्गत जो है करते हैं, जो कि ब्रांच ऑफ साइंस है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है सुजनिकी मतलब यूगेनिक, यूगेनिक मतलब मनुष्य की संतति की विकास, संतति का मतलब होता है एक जो है कंटिन्यू है ना, विकास व नस्ल सुधार से संबंधित विधियों का जो है अध्ययन करते हैं, वो जो है सुजनिकी मतलब यूगेनिक कहलाता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। और वही बात कर लेते हैं यूकेफिनिक्स। यूकेफिनिक्स मतलब प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में जो है सुधार से मानव जाति में सुधार का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों हम जो है यूफेनिक्स मतलब प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में सुधार, मतलब ये सारे चीज़ें के बारे में जो है प्रोटीन का अर्थ समझ सकते हैं दोस्तों, जो कि शरीर को जो है विकास करता है। संश्लेषण का अर्थ भी समझ चुके होंगे आप, संश्लेषण प्रक्रिया जैसे कि पौधों में होता है, तो जो है उससे मानव जाति में सुधार का अध्ययन मतलब उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो यो यूपेफेनिक्स कहलाता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं यूथेनिक्स। यूथेनिक्स का मतलब होता है अच्छे पोषण द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन। तो अच्छे पोषण का अर्थ समझ सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को विकास करने के लिए पोषण का आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो है मानव जाति में सुधार का अध्ययन भी जो है पोषण का जो है समझिए दोस्तों, तो वो जो है स्टडी करते हैं, वो जो है यूथेनिक्स के माध्यम से करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों जो है नेक्स्ट के बारे में। तो हमारे पास जो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपको बता देते हैं जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का अर्थ ये समझिए दोस्तों, जैसे कि पिता में जो है पिता के कुछ गुण बच्चों में आ जाते हैं, है ना, माँ के कुछ गुण जो है उसमें आ जाते हैं। तो गुण का मतलब गुणसूत्र जो होता है, जो कि मानव के शरीर में जो है 46 होता है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, और 23 जोड़े होते हैं। तो उसी प्रकार जो है आपको बता देते हैं। तो जेनेटिक्स मतलब होता है, जो कि जेनेटिक्स का अर्थ मतलब अनुवांशिकी ही समझिए, अनुवांशिकी ही है। और आपको बताते हैं जो जिसमें जो है जीन के सभी क्रियाकलाप जो है का अध्ययन करते हैं, तो वो जेनेटिक्स कहलाता है दोस्तों। मतलब ये जो है साइंस का पार्ट है। जेनेटिक्स का अर्थ ये समझिए कि जो है
व्यक्ति जो है जैसे पिता का गुण जो है बच्चों में आ जाता है, वो अनुवांशिकी कहलाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जीरोटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन का विज्ञान। मतलब ओल्ड एज के व्यक्तियों या कोई भी जीव का जो है सारी जो है वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो है जेरोंटोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है बात कर लेते हैं ग्लासोलॉजी। ग्लासोलॉजी का मतलब होता है जीव। जीव में जैसे कि ग्लासोलॉजी का मतलब ये नहीं होता जैसे जीव का बता रहे हैं दोस्तों, तो जीव का जो है टंग, तो टंग का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो ग्लासोलॉजी के अंतर्गत होगा, जो कि ये है ब्रांच ऑफ साइंस है दोस्तों। साइंस ऑफ ब्रांच सॉरी जो है साइंस का एक जो है शाखा है दोस्तों ग्लासोलॉजी, जिसके अंतर्गत जो है हम जीव का अध्ययन करते हैं। वही गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों स्त्री के प्रजनन अंग मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो है अध्ययन का विज्ञान करते हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। प्रजनन मतलब होता है दोस्तों जैसे कि जो स्त्री में प्रजनन जो है होती है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो ये जो है गायनोकोलॉजी के अंतर्गत होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात कर लेते हैं जेनेसियोलॉजी। जेनेसियोलॉजी का अर्थ होता है दोस्तों पीढ़ियों के जो है अध्ययन संबंधित विज्ञान। मतलब पीढ़ियों मतलब वही बता दिए, हमारा जो है जनरेशन हो गया दोस्तों, मतलब जैसे कि ये सारे जो है संबंधित मतलब आने वाली पीढ़ी में क्या हो सकता है, ये सारे जो है जानकारी हम जेनेसियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, आपको पता होना चाहिए। वही बात कर लेते हैं दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जो है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी की बात कर ले, जो कि जीन में जो है यांत्रिक विधि से जीव के नस्ल सुधार में परिवर्तन के जो है, जैसे कि दोस्तों गाय गाय जो है हो गया, गाय से जो है बच्चों के जो उसके नस्ल बच्चे में जो है होता है, जो बछड़ा होता है उसके नस्ल में सुधार, उसी प्रकार जैसे कि ये जीन के माध्यम से करते हैं दोस्तों। तो एक प्रकार के जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से अपन लोग कर लेते हैं, तो ये सारे स्टडी करते हैं दोस्तों, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के होता है, जो कि जो है विज्ञान का एक शाखा है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात करते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का अर्थ होता है दोस्तों ब्लड जो है संबंधित, मतलब ब्लड रिलेटेड जो है हम स्टडी करते हैं, वो साइंस को जो है हेमेटोलॉजी कहलाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात कर लेते हैं दोस्तों लीवर जो है हेपेटोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग यकृत मतलब लीवर के जो है अध्ययन स्टडी करते हैं दोस्तों, वो सारे जो है हेपेटोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि हेपेटोलॉजी विज्ञान कहलाता है। वही हारपेटो का मतलब होता है दोस्तों रेंगने वाले जंतु, जिससे संबंधित विज्ञान। जैसे जैसे मानव जो है रेंगता है दोस्तों, चलता है, ऐसे जो है जैसे जानवर भी चलते हैं, तो वो सारे जो है हारपेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है ऊतकी का मतलब होता है हिस्टोलॉजी। ऊतक मतलब टिश्यू, याद रखेंगे दोस्तों, और सेल्स मतलब कोशिका। तो जो है ऊतक जो है कि अध्ययन संबंधित जो है विज्ञान जो है ऊतकी कहलाता है, मतलब हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये टिश्यू नहीं समझ लेना दोस्तों, ऊतकी मतलब हिस्टोलॉजी। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही उद्यान विज्ञान की बात करें तो हॉर्टिकल्चर जो होता है दोस्तों, जिसमें फूल फल सब्जी सजावट के पौधे मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स आदि को उगाने एवं संबंधित जो है विज्ञान जो है दोस्तों, वो हॉर्टी कल्चर के माध्यम से जो है हम लोग स्टडी करते हैं। वो जो है ब्रांच होता है साइंस का, वो जिसके माध्यम से हम फूल सब्जी सजावट इत्यादि पौधों के उगाने के प्रबंध मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये पढ़ते हैं। वही हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब द्रव का अर्थ होता है लिक्विड, और गति की मतलब स्पीड। तो दोस्तों जैसे द्रव मतलब द्रव में कितनी गति होती है, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे लिक्विड की गति के बारे में जो है अध्ययन करते हैं, वो द्रव गतिकी के अंतर्गत होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। वही हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब द्रव स्थितिकी, इसका मतलब होता है दोस्तों स्थिर द्रव में जो है क्या परिवर्तन आता है, वो कैसा होता है, वो मतलब उसके जो है गति में क्या होता है, ये सारे जो है चीज़ें जो है
हम द्रव स्थितिकी के अंतर्गत मतलब हाइड्रोस्टेटिक जो है के जो है बारे में के अंतर्गत जो है अपन लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब उससे संबंधित पढ़ते हैं दोस्तों, वो जो है विज्ञान कहलाता है द्रव स्थितिकी। वही जल कृषि मतलब पोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का अंतर मतलब मृदा रहित कृषि के अध्ययन का जो है विज्ञान है दोस्तों। जल कृषि का अर्थ ये समझिए दोस्तों, मृदा रहित कृषि के अध्ययन का जो है अपन लोग करते हैं। जैसे कि मृदा में जो है जल रहता है जो कि कृषि के लिए होता है, तो ये सारी जो है जानकारी हम जल कृषि के माध्यम से पढ़ लेते हैं। वही बात कर लेते हैं दोस्तों काइनेस्थेटिक जो है, काइनेस्थेटिक जो है शरीर के भाव भंगिमाओं को जो है देखकर मन की भाषा जानने संबंधी जो है अध्ययन का जो विज्ञान है दोस्तों, वो है काइनेस्थेटिक, जो कि शरीर के भाव भंगिमाओं को देखकर मन की भाषा, जैसे कि अपन लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से ही ये काइनेस्थेटिक होता है, जिससे कि शरीर के भाव भंगिमा देखकर जैसे उसके जो है मन के संबंधित जानकारी अध्ययन कर लेते हैं, उसको हम काइनेस्थेटिक कहते हैं। स्थेटिक, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही धातु कर्म की बात करें मतलब मेटलर्जी जो है धातु की आस्क मतलब और से जो है शुद्ध धातु निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन की विधि को जो है अध्ययन करते हैं, वो जो है धातु कर्म के अंतर्गत आता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही माप विज्ञान मतलब मेट्रोलॉजी, माप एवं तौल वेट्स एंड जो है मेजर की जो है विधि के अध्ययन संबंधित जो है जानकारी करते हैं, वो जो है मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि माप तौल की इस चीज़ को याद रखेंगे। वही मौसम विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो मौसम विज्ञान जो है मेट्रोलॉजी मतलब वायुमंडल में जो है मौसम संबंधित होने वाली परिवर्तनों का जो है अध्ययन करते हैं, वो मेट्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है सूक्ष्म जैविकी मतलब इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं दोस्तों, जो कि जीवाणु विषाणु इत्यादि सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो सूक्ष्म जैविकी होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है आकार की मतलब होता है जो दोस्तों मॉर्फोलॉजी मतलब इसके अंतर्गत जीवों की आकृति तथा उनकी जो है बाह्य रचनाओं का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों। ये सारी जो है जो है पूरी जो है क्लियर हो जाता है दोस्तों यहाँ पर जो है कि जीवों की जो है आकृति मतलब स्ट्रक्चर्स और बाह्य मतलब एक्सटर्नल इंटरनल जो है दोनों जो है का स्टडी कर लेते हैं दोस्तों, वो जो है आकार की मतलब मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कर लेते हैं। वही कवक की बात करें तो कवक विज्ञान मतलब माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवक मतलब फंगी का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे, वो जो है कवक विज्ञान कहलाता है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टेट्रिक्स मतलब ऑब्जेक्टेट्रिक्स गर्भाधान का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि कोई गर्भ धारण कर लेता है, प्रसव एवं बच्चे के जो है जन्म से संबंधित विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं, वो ऑब्स्टेट्रिक्स के माध्यम से करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही दंत मतलब होता है ओडेंटोलॉजी, दंत की उत्पत्ति कैसे और संरचना स्ट्रक्चर विन्यास एवं रोगों के अध्ययन संबंधित सारी जो है जानकारी दोस्तों जो है अध्ययन किया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है जो है इसमें कैंसर रोग का अध्ययन किया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे ऑन्कोलॉजी के माध्यम से। वही प्रकाश की मतलब होता है दोस्तों प्रकाश का प्रकृति मतलब जो दोस्तों जैसे मौसम कभी जो है प्रकाश रहता है लेकिन ठंड गर्म और तेज दोनों हो सकते हैं, तो उनके गुण जो है संबंधित जो है अध्ययन जो है भौतिक शास्त्र की एक शाखा है जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है ऑप्थेल्मोलॉजी जिसको आँख व उसके रोग से संबंधित अध्ययन करते हैं, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही पक्षी विज्ञान जिसको हम कहते हैं दोस्तों ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों के स्वभाव व्यवहार उन पर जो है पर्यावरण के इफेक्ट्स के अध्ययन करते हैं दोस्तों, जो है इसके माध्यम से। ऑरोलॉजी का मतलब पर्वतों के अध्ययन का जो है करते हैं, जैसे कोई जो है दोस्तों पीक हो गया, पहाड़ी हो गया, चोटी हो गई, इन पर्वत हो गया, इन सारी जो है जानकारी हम जो है ऑरोलॉजी के माध्यम से कर लेते हैं। वही आर्थोपेडिक्स
के अंतर्गत जो है दोस्तों पेशी कंकाल मतलब जो है हमारे जो है दोस्तों कंकाल पेशी कंकाल तंत्र की स्ट्रक्चर्स होता है, बैकबोन जिसको कहते हैं, बोन्स है ना, सारे जो है इसके जो है डेवलपमेंट से या रोगों का अध्ययन जो है हम लोग आर्थोपेडिक्स के माध्यम से किया करते हैं। वही जो है आल फैक्टोलॉजी जो है दोस्तों इसके अंतर्गत जो है गंध संवेदनाओं का संबंधित अध्ययन करते हैं दोस्तों। जैसे कि गंध का मतलब होता है जैसे महकना, है ना, तो उन सारे संवेदनाओं का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो वो है आल फैक्टोलॉजी के अंतर्गत कर लेते हैं दोस्तों। वही है पेलियो बाटनी का अर्थ होता है दोस्तों पौधों के जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल्स, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो वो पेलियो बॉटनी के अंतर्गत करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है प्रकाश जैविकी मतलब फोटोबायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों पर जो है प्रकाश का जो है अध्ययन करना, ये सारी जो है चीज़ें जो है प्रकाश जैविकी मतलब फोटोबायोलॉजी कहलाता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही बात कर लेते हैं फ्रेनोलॉजी की, तो फ्रेनोलॉजी जो है मानव के कपाल, खोपड़ी मतलब स्कुल एवं मस्तिष्क मतलब ब्रेन के अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो वो फ्रेनोलॉजी के माध्यम से कर लेते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है बता रहे दोस्तों वो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। वही आ जाते हैं थीसियो मतलब जो है लाजी का अर्थ होता है, इसके अंतर्गत जो है 6 रोग जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, तो इन सारी चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो थीसियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। वही जो है साइक्लो जो है यहाँ पर जैसे शैवाल विज्ञान है दोस्तों, जिसको हम जो है फिकोलॉजी भी कहते हैं, तो फिकोलॉजी के अंतर्गत जो है शैवालों का जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, जो शैवाल मतलब जो है इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो शरीर क्रिया विज्ञान मतलब जो है ये फिजियोलॉजी के इसके अंतर्गत जो है सजीवों की अध्ययन जैविक प्रक्रिया जैसे श्वसन उसके वृद्धि पोषण आदि के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, वो जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब दोस्तों सजीवों का अर्थ होता है जिसमें जीव होता है, जो विकास करते हैं, उनके जो है श्वसन वृद्धि पोषण ये सारी चीज़ें जो है हम याद करते हैं, वो जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पादप विकास विज्ञान का मतलब होता है फेटोजेने पौधों की जो है उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके विकास कैसे हुए, ये सारी चीज़ें जो है हम जो है फाइटोजेनी के माध्यम से करते हैं। वही जो है फल कृषि विज्ञान मतलब पोमोलॉजी का अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत जो है फलों की उत्पादन मतलब फल में उत्पादन वृद्धि सुरक्षा एवं नस्ल जो है सुधार के बारे में जो है अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो जो है फल कृषि विज्ञान मतलब पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जो कि विज्ञान का जो है एक पार्ट है दोस्तों मतलब ब्रांच है। वही बात कर लेते हैं विकृति जो है मतलब रेनोलॉजी द्रव के रूप पर मतलब डिफॉर्मेशन तथा जो है उसके प्रभाव मतलब फ्लो के अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो भी रेनोलॉजी के अंतर्गत मतलब विकृति विज्ञान के अंतर्गत याद कर लेते हैं दोस्तों, ये अध्ययन कर लेते हैं स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को याद रखेंगे। वही भूकंप मतलब जो है सेस्मोलॉजी का जो है दोस्तों भूकंपों के कारण विस्तार या पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं, ये जो है जैसे कि हमें पता चला गया कि नेपाल में भूकंप आने वाला है या तो जापान में आने वाला है, तो इसका जो है पूर्वानुमान जो है हम लोग सिस्मोलॉजी के अंतर्गत लगा लेते हैं दोस्तों कि जो है ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। वही चंद्र विज्ञान मतलब सीलोनोमोलॉजी इस चीज़ को इसके अंतर्गत जो है चंद्रमा की उत्पत्ति उसकी सतह की बनावट एवं उसकी गति के अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो चंद्र विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही रेशम कीट पालन जो है सेरीकल्चर के अंतर्गत होता है, इसमें रेशम के जो है कीटों के पालन से संबंधित अध्ययन करते हैं। मतलब दोस्तों रेशम कीट पालन का अर्थ होता है जैसे कई जो है रेशम जो है कीटों के पालन से संबंधित सारी जानकारी जो है अध्ययन वो रेशम कीट पालन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। वही वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी जंतु और जो है पौधों को उनकी संरचना एवं गुणों को की समानता के आधार पर वर्गीकरण का विज्ञान जो है टैक्सोनोमोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों। और वही जाइमोलॉजी का अंतर्गत जो है किण्वनों मतलब जो है दोस्तों फेर्मेंटेशन का अध्ययन किया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और जो है मेरे जो है अध्ययन करने के बाद जो है आपको मैंने समझाया
आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है दोस्तों आप जो है सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों नीचे कमेंट करके, तो मैं इम्प्रूव करूँगा। और मेरे पास सुविधा ना होने की वजह से जो है वीडियो जो है इस तरीके से बना रहा हूँ दोस्तों ज़रूर है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ आपके जो है ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जानकारी रखना चाहिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगर आप बताएंगे दोस्तों आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, विज्ञान से संबंधित आज का जो है हम लोग विज्ञान और उसके पार्ट्स और ये मतलब उसके ब्रांच के बारे में अध्ययन किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो बताएंगे आप नीचे कमेंट्स में, तो ज़रूर जो है बनाऊँगा दोस्तों।